अपने लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि एक्सेस डिमांड क्या होती है और डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उन सभी को हमने डिटेल में स्टडी किया था। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, या फिर डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेशनरी गैप एंड इन्फ्लेशनरी गैप। मेरा नाम है तरुण और आप है मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो एक तरफ मैंने लिखा है इन्फ्लेशनरी गैप, जिसको हम एक्सेस डिमांड भी कहते हैं, और दूसरी तरफ हमने लिखा है डिफ्लेशनरी गैप, जिसे हम डेफिशिएंट डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप आ जाए या एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड आ जाए, बात एक ही है। अब सबसे पहला डिफरेंस तो क्या होता है इन दोनों का मीनिंग। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल के सामने। दूसरी तरफ डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, इट रेफर्स टू डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कम होती है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, कॉरस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है Here the aggregate demand is greater than aggregate supply। ये तो हमें पता है कि एक्सेस डिमांड के केस में AD is greater than aggregate supply, इस तरीके से डिनोट करते हैं हम इसको, corresponding to full employment लिखते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, दूसरी तरफ डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करें इन्फ्लेशनरी गैप की, तो नो वन इज अनएम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी और अंडर एम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी। एक्सेस डिमांड के टाइम पर कोई भी इंसान इकोनॉमी में, कोई भी रिसोर्सेज अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड नहीं होता है, सभी को रोजगार मिल रहा होता है, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है। जबकि डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पर देयर आर सम रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी हु आर अनएम्प्लॉयड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं बिकॉज देयर इज नो डिमांड इन द मार्केट। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ही नहीं है, तो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन नहीं करेंगे, और जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वो लोगों को काम पर नहीं बुलाएंगे, बल्कि जो लोग उन्होंने काम पे लगा रखे हैं उनको भी काम पर से हटा देंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस को बंद कर देंगे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट होगा इकोनॉमी में। दूसरी बात, एक्सेस डिमांड लीड्स टू वेज प्राइस स्पाइरल। एक्सेस डिमांड से या इन्फ्लेशनरी गैप से क्या होता है, वेज प्राइस स्पाइरल होता है। वेज पीछा करते हैं प्राइसेस का और प्राइसेस पीछा करते हैं वेजेस का। ये मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेस और एक्सेस डिमांड में ही बताया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। वेज प्राइस स्पाइरल का मतलब होता है कि जब मार्केट में एक्सेस डिमांड होती है तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ते हैं। लेबर अपने एम्प्लॉयर से क्या कहते हैं कि हमारे वेजेस बढ़ा दीजिए, और एम्प्लॉयर बदले में वेजेस बढ़ाता है, लेकिन वो बढ़े हुए वेजेस को प्राइस में ऐड कर देता है। फिर प्राइसेस बढ़ते हैं, फिर लेबर ज्यादा वेजेस की डिमांड करते हैं। ये प्रोसेस चलती रहती है, इसे हम वेज प्राइस स्पाइरल कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डिफ्लेशनरी गैप में, तो यहां पर वेज प्राइस स्पाइरल नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, लॉ लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। लॉ लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप का मतलब है क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों को काम पर से हटा देंगे, जिससे उनकी इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम होने से वो अगेन गुड्स एंड सर्विसेज को कम खरीदेंगे, फिर मार्केट में डिमांड कम होगी, प्रोड्यूसर्स फिर प्रोडक्शन कम करेंगे। ये प्रोसेस चलती रहेगी, लॉ लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप चलता रहेगा। ठीक है, और लास्ट डिफरेंस है जीडीपी या आउटपुट बिकम्स स्टैटिक। एक्सेस डिमांड के केस में या इन्फ्लेशनरी गैप के केस में आउटपुट या जीडीपी क्या हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है। स्टैटिक माने फिक्स, चेंज नहीं हो सकता। वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, उससे ज्यादा अब प्रोड्यूसर्स आउटपुट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो सभी रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर चुके हैं। जबकि अगर हम बात करें डिफ्लेशनरी गैप में, तो इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी होती है। व्हाट इज देयर इज एक्सेस कैपेसिटी, दे कैन प्रोड्यूस मोर, बट डिमांड इज नॉट देयर। डिमांड नहीं है, एक्सेस कैपेसिटी है, प्रोड्यूसर चाहें तो और प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डिमांड, एंड ऑलरेडी डिमांड इज लो इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो ये होते हैं डिफरेंसेस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, या इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।